खान को उद्धव ठाकरे ने मुंबई के वर्सोवा सीट से उम्मीदवार बना दिया है। इस सीट को लेकर कई चर्चाएं भी हैं। यहां से उद्धव के उम्मीदवार बनाए जाएंगे, इस पर चर्चाएं तेज हो गई थी क्योंकि पिछली बार इस बार सीट कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। अब ऐसे में ये सीट उद्धव ठाकरे के हाथ में तो थी, उन्होंने अब इस पे उम्मीदवार का ऐलान भी कर दिया है। अब ऐसे में उद्धव ने हारून खान को उम्मीदवार बना के दांव चल दिया है। हिंदुत्व की राजनीति के बीच मुस्लिम उम्मीदवार उतारना उद्धव ठाकरे के लिए मुंह माना जा रहा है। आपको बता दें कि इस सीट पर पिछले 2 बार से बीजेपी का कब्जा रहा है। हारून खान को उद्धव ठाकरे ने मातुश्री बुलाकर फॉर्म ए भी सौंपा है। हारून खान की पत्नी 2017 में वार्ड नंबर 64 से पार्षद चुनी गई थी। बताया जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय की ओर से अपील की जा रही थी कि महाविकास अघाड़ी यानी एमबीए की ओर से एक अल्पसंख्यक उम्मीदवार होने पर विचार किया जाना चाहिए। लोकसभा चुनाव में कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा गया था। इसके बाद मुसलमानों ने एमबीए को बूट किया था। अब ऐसे में सवाल यह है कि हारून खान को ताड़ना एमबीए के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। और ये हारून खान कौन है, चलिए आपको बताते हैं। वर्सोवा में करीब 1,10,000 अल्पसंख्यक मतदाता है। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और एआईएमआईएम की रणनीति का जवाब देने के लिए पार्टी के वफादार नेता को विधानसभा चुनाव में उतारा है। हारून खान वार्ड नंबर 63 और 64 के उपविभागीय प्रमुख भी रह चुके हैं। वह पिछले 30 सालों से शिवसेना के शाखा प्रमुख और विकास विभाग प्रमुख के रूप में पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। पार्टी के बंटने के बाद भी हारून खान उद्धव ठाकरे के साथ खड़े थे। इसके साथ साथ यह भी बताया जाता है कि शिवसेना के हिंदुत्व की राजनीति के बाद हारून खान पिछले 30 सालों से पार्टी को सर्वे कर रहे हैं। हारून खान गणपति की आरती भी करते हैं, गणपति के लिए गाने भी गाते हैं, स्पष्ट शब्दों में संस्कृत के श्लोक भी पढ़ लेते हैं। अब बात कर लेते हैं उस सीट के बारे में जहां से हारून खान चुनाव लड़ रहे हैं। बताया जाता है कि शिवसेना यूबीटी ने जिस सीट से मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया वो इसके लिए आसान नहीं होने वाला है। माना जाता है कि वर्षों भाजपा की सीट, ये सीट मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट के तहत आती है। यहां से भाजपा की लावेकर ने पिछले 2 चुनाव जीते। 2019 में भारतीय लावेकर लगातार दूसरी बार सीट से जीती थी। भारतीय लावेकर को 41,057 वोट मिले थे। कांग्रेस के बलदेव खोसा को 35,871 वोट मिले। एमएनएस उम्मीदवार संदेश देसाई को 5,000 वोट मिले। सुरेश पटेल ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और उन्हें 32,000 वोट मिले। फिलहाल यहां से अभी तक महायुति ने किसी भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, लेकिन जल्द इस सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। अब देखना यह है कि इस सीट पर बीजेपी किसे उतरती है और निर्दलीय प्रत्याशी भी उतरते हैं कि नहीं, क्योंकि पिछली बार निर्दलीय प्रत्याशियों को खासा आपको बता दें वोट मिला था। हारून शिवसेना यूबीटी की तरफ से घोषित कुल 83 उम्मीदवारों में से अकेले एक मुस्लिम उम्मीदवार है। शिवसेना यूबीटी द्वारा हारून खान को उम्मीदवार बनाए जाने का लाभ मुंबई से मिल सकता है। गौरतलब है कि शिवसेना यूबीटी ने अब तक 83 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने अब तक 88 उम्मीदवारों पर भरोसा जताया है। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।